एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा 2022 में जो होगी, इस परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का, और कौन से प्रश्न कितने नंबर के होंगे, और साथ ही साथ इस पेपर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी दूंगा यदि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं और जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र जो होगा आपका मॉडल पेपर यानी प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होगा, कितने अंकों का होगा, पूर्णांक क्या होगा, 70 अंकों का पूर्णांक होगा। और आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट। और कुछ यहाँ पर सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं खंड का के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है, निर्देश दिया गया है। और प्रश्न क्या है, सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, रौलट एक्ट कब पारित हुआ। ये जो है सन 1918 ईस्वी में पारित हुआ, सन 1919 ईस्वी में हुआ, या 1920 ईस्वी में, अथवा 1921 ईस्वी में। तो सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहां आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न। और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और आपकी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो मैं इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी दूंगा, यानी इस पेपर को हल करके भी बताऊंगा कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4, जो कि इस प्रकार से है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी सन 1980 में, सन 1990 में, सन 1992 में, या 2004 में। 1 नंबर का प्रश्न है, आपको सही उत्तर देना है। यहां पर प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक को कहते हैं, क्या कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा विकल्प है तृतीयक क्षेत्रक, और चौथा विकल्प है औद्योगिक क्षेत्रक। राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 6 जो कि इस प्रकार से है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न होंगे आपके खंड का में। यहां आप देख सकते हैं खंड का में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से, बहुविकल्पी प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है, यानी 6 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाने हैं। अगला जो प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से। 7 नंबर का प्रश्न है, और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होगा 2 अंकों का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा। और यहां जो प्रश्न दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। और यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और सत्ता की साझेदारी यह जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए और आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी। यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे। 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, यहां आप देख सकते हैं कितने नंबर का है प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9, रंग भेद से क्या तात्पर्य है। तो मैं जब
इस प्रश्न पत्र को हल कराऊंगा तो इन प्रश्नों का मैं आपको इतना आसान उत्तर बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 नंबर का प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, अथवा में पूछा गया है कार्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट करें। तो चाहे तो आप 10 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें, अथवा में जो पूछा गया है 10 का अथवा, चाहे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें। दोनों के अंक क्या हैं, समान हैं। 3 नंबर का ही प्रश्न है, आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है, श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस तरह संघर्ष किया। और अथवा में प्रश्न पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, आप ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो यहां से जो प्रश्न बनेंगे, लोकतंत्र का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से भी प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। तो इस चैप्टर को भी आप कायदे से यानी बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ लेना है। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, 3 नंबर का प्रश्न है। चाहे आप 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें और अथवा में जो दिया गया है, चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है 12 नंबर का, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया और आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। यहां पर यह प्रश्न कितने नंबर का आया हुआ है, 6 नंबर का आया हुआ है। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 6 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 2 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न 3 नंबर का होगा। यहां आप देख सकते हैं अथवा में भी प्रश्न आया हुआ है, महामंदी से क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो चाहे तो आप प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दें, अथवा में आप दिए गए प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। दोनों के अंक समान हैं, यानी 6 नंबर ही आपको मिलेंगे। यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 13, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए या वर्णन करें, लिखा हुआ है। यह भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां अथवा में जो प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 4 लाभ लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चाहे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें 13 नंबर के, या फिर आप अथवा में जो प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है यहां आप देख सकते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न है और निर्देश क्या दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में इस दिए गए चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में एक मानचित्र मिलेगा, किसका, भारत का मानचित्र होगा, जिसमें आपको इस चिन्ह के द्वारा और संकेत में दिया रहेगा जिस चिन्ह से आपको दर्शाना है संबंधित प्रश्न के उत्तर को। तो यहां आप देख सकते हैं वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस चिन्ह से आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। अधिवेशन जहां पर हुआ उस स्थान का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न बदला भी होगा, सेम प्रश्न यही आएंगे, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और यहां आप देख सकते हैं इस साइड में 4 और 5, यानी मानचित्र से संबंधित प्रश्न कितने हैं, 5 प्रश्न हैं और 5 नंबर के हैं। यहां अगला प्रश्न है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। इस प्रश्न के उत्तर को देने की आवश्यकता नहीं है। यहां आप देख सकते हैं दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए यह प्रश्न पूछा गया है, इस साइड में भी है। जो प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है आपके लिए भी है और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए भी है। अगला जो खंड है, खंड खा,
और खंड खा में यहां से आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पहले पूछे जाएंगे। और कितने प्रश्न होंगे यहां आप देख सकते हैं, निर्देश लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहां पर 15 नंबर का प्रश्न है, एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। 1 नंबर का प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उसी का उत्तर आपको वही आपका उत्तर होगा और जिसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 16 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। तो यह प्रश्न जो पूछा गया है 1 नंबर का प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है मजदूर संघ और चौथा है संचार। तो राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनौती किसे कहते हैं। पहला विकल्प है विभिन्न प्रकार के संघर्ष, दूसरा है विभिन्न तरह की मुश्किलें, तीसरा है लोकतांत्रिक अव्यवस्था, चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 18 भी बहुविकल्पी है, भूक्षरण है। क्या है भूक्षरण? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 19 जो कि इस प्रकार से है, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। 1 नंबर का प्रश्न यह भी आया हुआ है। और प्रश्न संख्या 20 जो कि इस प्रकार से है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। और ये सभी प्रश्न यानी ये जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 5 नंबर के ये प्रश्न हैं। तो पहले जो खंड का में 5 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे गए हैं और खंड खा में भी 5 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे गए हैं। यानी 5 और 5 10 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 21 नंबर का प्रश्न, नई आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। 22 नंबर का प्रश्न है, खरीफ फसलों को बोने का समय कौन सा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न जरूर बनता है। और यहां जो अगला प्रश्न है, उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है, यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है, 24 नंबर का प्रश्न, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। और 3 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, अथवा में प्रश्न जो पूछा गया है, वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। यह भी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चाहे तो आप 24 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें, अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है चाहे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अंक आपको 3 ही मिलेंगे। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया है इस प्रकार से, भारत में खाद्य उत्पादन में ह्रास के कारण बताइए। अथवा भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। 3 नंबर का प्रश्न है। आप ध्यान दीजिएगा, आप 25 नंबर के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रश्न का उत्तर भी आप दे सकते हैं। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 3 नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा, वायु परिवहन आजकल अधिक उपयोगी क्यों है। कोई 3 बिंदु पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न है 26 का, अथवा प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों को भी आपको तैयार कर लेना है। और अथवा जो प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें, अथवा आप 26 के प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। 6 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। अगला जो प्रश्न है 27 नंबर का, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं। अल्प बेरोजगारी को दूर करने के 3 तरीके बताइए जिससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके।
6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और 27 का अथवा जो प्रश्न है इस प्रकार से है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न 6 नंबर का है। तो चाहे तो आप 27 नंबर के प्रश्न का उत्तर दें, अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रश्न का उत्तर भी आप दे सकते हैं। दोनों के अंक समान हैं, यानी 6 नंबर ही आपको मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है मानचित्र संबंधी प्रश्न है। निर्देश दिया गया है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहां पर 28 नंबर का प्रश्न है। और इस प्रश्न का पहला जो प्रश्न है, टिहरी बांध को इस चिन्ह से नाम सहित आपको दर्शाना है। और दूसरा है कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, इस चिन्ह से नाम सहित आपको दर्शाना है। तीसरा है बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, इस चिन्ह से द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। और यहां पर चौथा जो है हैदराबाद नगर को इस चिन्ह से नाम सहित दर्शाना है। और अगला जो प्रश्न है 5वें नंबर का, यानी 28 का 5वां, महानदी को इस चिन्ह से नाम सहित दर्शाना है। 1 नंबर का प्रश्न है। तो मानचित्र संबंधी यहां से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों के 5 अंक आपको पक्के कर लेने हैं। मानचित्र संबंधी जो प्रश्न होंगे इन प्रश्नों का उत्तर आपको मानचित्र में ही फिल करना है, यानी मानचित्र में ही नाम और उसका स्थान जो यहाँ पर पूछा जाता है, यानी टिहरी बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। टिहरी बांध को आपको भारत के नक्शे में, यानी मानचित्र जो होगा भारत का, उसी में दर्शाना है। किस चिन्ह से? इस चिन्ह से। तो यह है मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह पेपर। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे, चाहे आपकी ये प्री बोर्ड परीक्षा हो अथवा आपकी बोर्ड परीक्षा हो। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द इस मॉडल पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करूं। यानी ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा में अथवा अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।